तो यहाँ पे आज मैं फाइनली आपको बता रही हूँ कि मेरा कौन-सा काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना इस ठंड में ख़्याल रख रहे होंगे। तो यहाँ पे वैसे हम हस्बैंड वाइफ़ बैठे हुए थे और इसके पहले मुझे जब मैंने बताया था आपको, तो वैसे तो मुझे सबने अच्छा ही कहा था कि कोई काम छोटा या कोई काम बड़ा नहीं होता। अब ये स्टोन वग़ैरह लगा रही हूँ मैं, इसको 2 दिन में मैंने लगाया है। और ये रियल अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। यहाँ पे फेविकोल से एक-एक करके स्टोन चिपकाने होते हैं, जबकि बहुत मेहनत की है। 2 दिन में मैंने मतलब समझ लीजिए 100 रुपए तो कमा ही लिए होंगे। एक में 8 रुपए मिल रहा है जिसको हम लगा रहे हैं। और वैसे हस्बैंड भी लगा लेते हैं मेरे, पर उनको इतने अच्छे से अभी नहीं आ रहा है कि उन्होंने ज़्यादा मेरे साथ ये वाला काम नहीं कराया है। सिर्फ़ 1 ही 2 लगवाए हैं। तो बोल रहे थे आरती अगर ऐसे मैं लगाऊँगा तब तो लग चुके। तो मैंने कहा ठीक है, जितना आ रहा उतना लगा दो, बाकी फिर मैं लगा लूँगी। तो यहाँ पे बारी-बारी से मैं लगा रही हूँ। हमें बताओ कोई भी काम करने को ना शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम कोई भी काम कर रहे हैं। और वैसे मैंने बाहर भी कुछ 1-2 काम पता किए हैं जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे मिल सके। अगर मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं तो देखते हैं उनका क्या रिज़ल्ट आता है। मैंने आपको 1-2 दिन पहले बताया था। तो बाहर मतलब ऐसा काम है कि बैठना है तो वहाँ पे भी अच्छी खासी सैलरी है। अगर मुझे जचता है 5-6 घंटे की जॉब है। अ, अगर मुझे जचता है तो फिर मैं देखूँगी, आगे ट्राई करूँगी। अभी ये घर बैठे ही मुझे ये वाला काम मिला है तो फिर मैंने कहा हम दोनों लगा लेते हैं। और यूट्यूब तो हमारा रहेगा ही, साथ में कुछ अर्न कर पाएँगे। वैसे तो मुझे टाइम मिलता नहीं है, पर टाइम निकाल के अगर ये कर पाऊँ, कोशिश मेरी यही रहेगी। तो उसमें काँच भी लगाने होते हैं, उसमें स्टोन भी लगा लेते हैं, तो फिर मैं आगे भी काम जारी रखूँगी। और अभी इस टाइम थोड़ा-सा बैठने में प्रॉब्लम जा रही थी, तो देखिए मैं बैक कैमरे से आपको बता देती हूँ। छोटे-छोटे, बारीक-बारीक करके लगाने पड़ते हैं। मेरा सिर्फ़ ये कोना बस रह गया था रात को लगाने के लिए, बाकी 2 दिन में मैंने पूरा काम अपना तैयार कर लिया था, जो-जो मुझे लगाना था। तो मतलब एक-एक रुपए भी हम जोड़ते कहते हैं, अगर हम एक-एक पैसा जोड़ते हैं ना 30 दिन में तो 30 रुपए होते हैं। तो इस हिसाब से बस मेरा यही है कि मैं जोड़ तो नहीं पाऊँगी कि मैं बहुत सारा जोड़ लूँगी। इतने सारे देखिए मैंने ये लगा लिए थे, इसमें काँच भी लगाए थे बारीक-बारीक से, ये कॉल से लगाए गए थे। पर ये है कि जो सब्ज़ी-भाजी का मैं निकाल पाऊँगी, तो पूरे घर में अभी मेरे यही बिखरे हुए थे। इसके बाद फिर मैं टहल रही थी क्योंकि मुझे बहुत अजीब लग रहा था फिर बैठे-बैठे। एकदम से बताऊँ मैंने ना खड़े रहा जाता है, ना बैठा जाता है मुझे। और अब तो मुझे ऐसा लगता है अंदर ही अंदर ना पेट में गुदगुदी टाइप की लगने लगी है। अभी 1-2 दिन से महसूस होने लगा है मुझे। तो मैंने कहा टहल लेती हूँ मैं। और मेरे पैर में देखिए एक मोजा अलग है, एक मोजा अलग है, क्योंकि सारे विंटर के कपड़े ना मेरे पास अभी ज़्यादा है नहीं और मुझे लेने जाना है। तो देखते हैं कब ले पाती हूँ। और अगर सैलरी मेरी आ जाएगी तो मैं इस बार अपने लिए तो ज़रूर लूँगी। मैंने हस्बैंड से भी यही बोला है। और बस यही कि कोई भी काम हो पर वो इज़्ज़त का काम हो। ऐसा कोई काम ना हो कि जिसमें हम किसी को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हों, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए इतने सारे मेरे लग गए, इसको सुखाना भी पड़ता है और इनको मैं कल घड़ी लगाऊँगी। और अभी ना बहुत ज़्यादा कमर दुखने लगी बैठे-बैठे, क्योंकि बहुत बारीक का काम भी आपने देखा ना। अभी मैं साड़ी ऐसी कर दूँगी कि साड़ी में बहुत ज़्यादा ग्लू लगता है, फिर वो ग्लू छूटता नहीं है। अब 9:30 बज रहे और कल से बहुत टाइम तक मैंने लगाया है। ठंडी बाहर बहुत है। चलिए अब सीधे हम मॉर्निंग में मिलेंगे आपसे। का समय था, फिर यहाँ पे मेरा ना बीपी अचानक से अच्छा लो हो रहा है। मैं हॉस्पिटल में, मैंने आपको बताया जब से मेरा प्रेगनेंसी कंसीव हुआ है तो मेरा बीपी लो रहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रह रहा है, कारण क्या है। वो बोलते हैं आप नमक नहीं खाते, मैं तो नमक अच्छा भरपूर नमक खा रही हूँ। तो अभी भी ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। कुछ-कुछ सी समझ में तो आ गई क्यों हो रहा। और यहाँ पे बीपी जब मेरा लो होता है ना, तो मुझे एक तरफ चारों तरफ अंधेरा-अंधेरा नज़र आता है, ऐसे त्रिशूल टाइप के कुछ उड़ने लगते हैं, पता नहीं क्यों।
तो यहाँ पे बोल रहे थे कुछ नहीं होगा, ये बीपी वगैरह भी रोज़-रोज़ चेक नहीं किया करना, महीने में चेक किया करना। तो मैंने कहा कि अभी तो मुझे ऐसा लग रहा है, और अभी भी ना मैंने चेक किया था तो 107 था और नीचे वाला भी इससे डाउन ही था। पता नहीं कि बीपी में ऐसा क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। और ये मेरे हिस्से हस्बैंड चेक करते हैं, वो भी कभी 15 दिन में, महीने में ऐसा चेक करते, वो भी कभी ऐसा चेक नहीं करते हैं। और पहले तो हमने जब मशीन पहले जब लगाई थी ना, तो पहले तो मेरा समझ में ही मुझे नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे भी ज़्यादा लो था। फिर दूसरी बार हमने चालू किया तो और लो आया। तो फिर मैंने कहा कि अब चेक नहीं करूँगी, और मुझे बताया ना कि अंधेरा अंधेरा लग रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि बस बैठे रहो आँख बंद करके, और पूरे चेहरे में पूरे में वीकनेस नज़र आ रही है। अच्छा, फिर मुझे किराना लेने भी जाना था, तो मुझे देखती हूँ बड़ी वगैरह डाल पाती हूँ। तो जो भी था ना, दाल वाल सब ख़त्म हो गई थी, और तेल वेल भी लाना था, अगरबत्ती लाने था। तो ये किराने का मैंने खुद ही लिखा था, इतना ही किराना आप समझ लीजिए 1-1.5 हज़ार का हो जाएगा। और हमारा एक्स्ट्रा कुछ भी खाना नहीं रहता है कि हम कुछ ज़्यादा बहुत वो अच्छा खाना खा रहे हों। अच्छा तो बहुत हम खाते हैं, कहना चाहिए दाल रोटी अगर आपको मिल रही है तो आपको 56 भोग के बराबर है। खाना तो वही हमारा मेन होता है। तो बस हमारे यहाँ दाल ही अगर लगती है तो ज़्यादा लगती है। उसके बाद फिर मैंने कहा चलो धूप आ गई है तो बर्तन को हम भी क्लीन कर लेते हैं। थोड़ा देर पहले मैं धूप में बैठूंगी। और अभी क्या हो रहा है, मेरे बाल की ग्रोथ ना बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब मेरे बाल एकदम ना हर जगह से घने घने हो रहे हैं। बहुत सारे मेरी बॉडी में ना बदलाव आ रहे हैं। अभी अभी से मतलब 5-6 दिनों से मुझे बहुत सारे बदलाव अपने शरीर में नज़र आ रहे हैं। रामायण चल रहा है। और देखिए मैं टेस्ट कराने गई थी, तो आपको बताया था ना उसका टेस्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा हीमोग्लोबिन अभी कम है मेरा, ये देखिए। और बाकी तो सब नील है, सब ठीक है। और बीपी थोड़ा सा कम आ रहा है, शुगर भी मेरा नील है, बीपी बस थोड़ा सा। कितना है मेरा बीपी अभी चेक कर रहे थे, हैं 100 नहीं था, 107 था, मतलब 107 था। मुझे नहीं पता कितना कम है, और हमारी इस मशीन में अच्छा आता है कि नहीं आता। तो ये देखिए, अभी उन्होंने 15 तारीख को बुलाया है मुझे टारगेट स्कैन के बाद। तो टारगेट स्कैन क्या होता है कि उसमें सब कुछ होता है ना, तो वो 5वें महीने में ही कराना है। जब रिपोर्ट लेने गई थी तभी उन्होंने बताया, तो अब देखिए कब कराती हूँ मैं। तो यही था। और देव की टाइम जब मेरा प्रेगनेंसी का चल रहा था ना, उतना खास तो मुझे याद नहीं, क्योंकि उस टाइम तो मैं यूट्यूब में भी नहीं थी। पर हाँ अभी याद है, तो मेरी एक मेमोरी भी इसमें हो जाएगी कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो यहाँ पे फिर मुझे गद्दे को ना ऐसे अलटते पलटते रहूँ ना, तो एक ज़रा समतल नहीं होता है, क्योंकि बीच में फिर लूज़ पड़ जाता है। जब हमने ये ख़रीदा हुआ था तभी उन्होंने यही बताया था, वरना अगर एक साइड में ही बिछा रहता है ना, एक ही डायरेक्शन में बिछा रहता है महीनों भर तक, 2 महीने तक, तो फिर उसी साइड में फिर अच्छा नहीं रहता है। तो फिर उन्होंने कहा था आप पलटते पलटते रहेंगे, इससे ये होगा कि वो एक डायरेक्शन का रहेगा, वरना बीच में सब वैसा हो जाता है ना, लूज़ टाइप का हो जाता है, तो ये नहीं होता। और वैसे भी स्लीप बेल का कभी भी आप अगर गद्दा खरीदें, स्लीप बेल का ही खरीदें। उसके बाद फिर मैं बस मैं बिस्तर झाड़ के और धूप में बैठूंगी, फिर बाकी का काम करूंगी। तो आज का वीडियो भी हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए हो सब्सक्राइब करना। और मैंने आपको बताया कि मुझे कौन सा काम मिला है, और बाहर मैंने 2 जगह मैंने कहना चाहिए कि रिज्यूम तो नहीं डाला है अभी, पर पता बस किया है कि अगर मेरे लायक कोई काम हो, वो सिर्फ बैठने का है। क्योंकि देखिए घर बैठे से तो कुछ नहीं होगा, और कुछ ना कुछ तो हमें करना है। वैसे तो मैंने सोचा था कि अगर हम कुछ मैं ज़्यादा अर्न कर पाती तो अपनी नई कोई दुकान वगैरह किराए से लेके डालते, पर ऐसा कुछ मैं अर्न कर नहीं पा रही हूँ। तो कोशिश अब यही करूँगी, अगर कहीं जाके भी काम कर लेते हैं हम तो बेटर रहेगा। और अगर कोई ऐसा ही वर्क मिलता है घर में बैठने वाला। और हाँ अच्छा, आप लोगों ने कहा टिफ़िन वगैरह आरती घर में बनाइए, तो एक्चुअली यहाँ पे कोई टिफ़िन है नहीं। देखती हूँ मैं क्या क्या कर पाती हूँ। चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। अब हम मिलेंगे आपसे कल, तब के लिए बाय बाय।